नमस्कार दोस्तों। बिजनेस वो कला है जो आपको यदि एक बार आ गई, इस कला को आपने समझ लिया, बिजनेस की बारीकियों को आपने यदि समझ लिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया तो आप नहीं, आपका परिवार नहीं, आपका पूरा का पूरा 7 पीढ़ी इससे कमा करके खा लेगा। एक व्यापार, एक बिजनेस यदि आपने शुरू कर दिया, पहला कदम आपने उठा दिया, 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए लगा करके भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस आइडियाज मैं देता हूं अपनी चैनल पे जो गरीब आदमियों के लिए होते हैं। गरीब आदमी व्यापार कैसे शुरू करे, गरीब आदमी बिजनेस कैसे शुरू करे, गरीब आदमी, गांव का आदमी अपना बिजनेस कैसे शुरू करे, इस विषय पर आज इस वीडियो में चर्चा होनी है। आप यदि इन बातों से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 3 बिजनेस बताऊंगा। वो 3 बिजनेस जो आपके 50,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक शुरू किए जा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको न कोई लाइसेंस की जरूरत है। जब तक आप बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस नहीं कर लेंगे तब तक इन बिजनेसेस को करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकारी नियमों के अनुसार हो सकती है, मगर लोग बाग बहुत करते हैं, आप भी करेंगे, मेरी समझ में कोई नहीं रोकता है। इन बिजनेस में से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस है, वो बिजनेस आइडिया बहुत ही गजब का है। मगर मैंने पहले भी कई वीडियोज में कहा है, छोटी उम्र के लोग यानी 21 से 25-30 साल की उम्र के लोग बाग, एक भ्रम होता है उनके। वो भ्रम क्या होता है कि मैं तो कोई बड़ा बिजनेस करूंगा। अब देखिए दोस्तों, बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको बड़ी पूंजी चाहिए। बड़ी पूंजी चाहने के लिए आप किसी मध्यम परिवार के होने चाहिए, कम से कम। गरीब परिवार से नहीं, मध्यम परिवार से होने चाहिए कम से कम। तब जाके आपके पास 20-30 लाख रुपए होते हैं। और 20-30 लाख रुपए से भी कुछ नहीं होता। जैसे अपने यहाँ कहावत है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, उतना ही होता है। केवल आपके पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा होता है, मगर आपको एक दुकान लेनी पड़ती है बिजनेस करने के लिए। आज के जमाने में किसी मध्यम शहर में भी आप दुकान की जगह लेना चाहेंगे तो वो आपको 50,000 रुपए से 1 करोड़ के बीच में मिलती है। ऐसी स्थिति में आपका सपना केवल सपना नहीं रह जाए, इसलिए मैं ये छोटे छोटे बिजनेस बताता हूं आपको। और ये बात जरूर है, इन छोटे छोटे बिजनेसेस से आप वो करोड़ों रुपए की ताकत भी बन सकते हैं। वो करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। और यदि आपने इन छोटे छोटे बिजनेस को करके धीरे धीरे बचा बचा करके, पैसे बचा बचा करके कहीं अपनी दुकान के पास में जो आपने किराए की ली है, मैं किराए की दुकान की राय दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि किराए की दुकान आपको 600, 700, 800, 1000, 2000 रुपए में मिल जाती है। जिन बिजनेसेस के लिए मैं ये दुकान आपको बताता हूं तो वो आपके लिए कोई ज्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। मगर यदि आपको बता दूंगा, आप 50 लाख रुपए की एक दुकान ले लीजिए और उसमें फलाना शोरूम खोल लीजिए, ये तो आप सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी जरूर लगती हैं, और इस वीडियो में वो ही कड़वी घूंटी देने जा रहा हूं। मैं 3 बिजनेस बताने जा रहा हूं, जिनमें पहला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे दादाजी ये तो हम ही जानते हैं, रोज हम सब्जी ला के खरीदते हैं। तो सब्जी खरीदते हैं तो फिर आप उससे पूछते क्यों नहीं कितना कमाता है? कभी आपने पूछा है? नहीं पूछा तो मैं बता देता हूं आपको। एक सब्जी बेचने वाला आदमी जो दुकान लेकर सब्जी बैठा है, दुकान लगा करके सब्जी बेचता है, वो कम से कम 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये पर डे की कमाई करता है। और 2,000 रुपये की कमाई 10,000 रुपये का गल्ला उठने के बाद में हो सकती है। 10 से 15,000 रुपये के गल्ला उठने के बाद में 2,000 रुपये की कमाई हो सकती है। और 2,000 की कमाई में 500 रुपये आप उसके दुकान के खर्चे, दुकान का किराया, बिजली, पानी, ये सब निकाल दीजिए तो भी 1,500 रुपये रोज कमाता है। और 1,500 रुपये रोज का मतलब हो गया 45,000 रुपये दोस्तों। अब 45,000 रुपये यदि घर बैठ करके आप छोटे से बिजनेस को शुरू करके
कमा सकते हैं तो फिर क्यों आप भटकते फिरते हैं? आपने MBA किया है, फलाना किया है, ढिकड़ा किया है, ये किया है, वो किया है, और करके आप किसी दिल्ली जैसे शहर में या बॉम्बे जैसे शहर में जाते हैं, वहां आपको 17,000 रुपये मिलते हैं, 7,000 रुपये मकान किराया लग जाता है, 10,000 रुपये आप खा जाते हैं, बाई का फूल बाई के लग गया। ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए। आप ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस दोस्तों, हर माता और बहन के लिए ये बिजनेस बहुत मायने रखता है। सुहाग का चिन्ह चूड़ियां, कंगन और चूड़ी का बिजनेस। कंगन और चूड़ी के बिजनेस में वो दम है दोस्तों कि जिसने लाख रुपए लगाकर ये बिजनेस किया था वो 2 लाख रुपए साल का कमा रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। और जिसने 5 लाख रुपए लगाए थे वो 15 लाख रुपए साल के कमा रहा है, सारे खर्चे निकालने के बाद भी। अच्छा कमाई का बिजनेस है। फिरोजाबाद जैसी जगह से आप चूड़ियां लाते हैं तो वहां आपको 8-10 रुपए में जो चूड़ियां मिलती हैं वो आप 22 से 25 रुपए में बेच सकते हैं। जो चूड़ियां आपको 15 से 20 रुपए में मिलते हैं उनको आप 40 रुपए तक में बेच सकते हैं। और जो चूड़ियां आपको 45 रुपए में वहां होलसेल में मिलती हैं वो आप 75 से 80 रुपए में बेच सकते हैं। और जो 75 से 80 रुपए की चूड़ियां हैं वो आप 150 रुपए में बेच सकते हैं। देखिए कितना मार्जिन है इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें कि इसमें कोई उधार नहीं है। बिजनेस में सबसे माइनस पॉइंट उधार का होता है। और इसमें माताएं बहनें तभी जाती हैं बाजार जब उनको कुछ खरीदना होता है। और जब खरीदना होता है तो वो घर से पैसा लेकर के जाती हैं। उन्हें शर्म आती है कि मैं कहाँ लिखवाती फिरूंगी, 100-200 रुपए घर में मिल ही जाते हैं और वो 100-200 रुपए की चूड़ी कंगन लेके खरीद के आती हैं। हर घर की जरूरत होती है, हर मोहल्ले की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, उनकी माताओं बहनों के लिए चूड़ियों की जरूरत होती है। और ये सुहाग का चिन्ह माना जाता है चूड़ी कंगन। तो हर त्योहार पर नया चूड़ा पहनना होता है, हर विवाह शादी में नए चूड़े पहनने होते हैं। एक माताओं बहनों के 10-10 चूड़ों की जोड़ियां होती हैं और वो अपना बहुत ही प्यार से और प्रेम से पहनती हैं और अपना सुहाग को मजबूत रखना चाहती हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस मैं बताना चाहता हूं वो है किड वियर्स का, यानी छोटे बच्चे जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के आप रेडीमेड वियर्स रखिए। रेडीमेड कपड़े की दुकान जिसको बोल सकते हैं आप, छोटे बच्चों के लिए, वो आप लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। छोटी सी दुकान ले लीजिए आप। हाँ, दुकान ऐसी जगह लीजिए जहां माताओं बहनों के फुटप्रिंट्स पड़ते हो, यानी कहने का मतलब उनका आवागमन हो, उस गली में, उस मोहल्ले में उनका आना जाना खूब हो, ऐसी जगह लीजिए। या फिर माताओं बहनों के सामान से संबंधित कोई मार्केट है तो वहां ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं, इसके साथ आप खिलौने भी रख सकते हैं। खिलौनों में तो बहुत अच्छी कमाई है। यूं कह सकता हूं कि 50% तक के कई आइटम्स में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 50% प्रॉफिट किसको बोलते हैं? और कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिनको आप 10 रुपए में खरीदते हैं और 25 रुपए में बेच सकते हैं। तो ऐसे आइटम आप रख करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मैं कहूंगा यदि आपको अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है, बहुत दिनों तक चलाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना है, तो आपको अपनी एक इमेज है वो स्थापित करनी पड़ेगी। क्योंकि माताओं बहनों के दिमाग में एक बात फिट होनी चाहिए कि फला दुकान वाला दुकानदार बहुत सही रेट लगाता है। तो आप यदि सही रेटें लगाएंगे तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चल सकती है। ये तीनों बिजनेस जिस आदमी ने किए थे आज से 20 साल पहले, वो आदमी जिसने लाख रुपए लगा करके किए थे, आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ऐसे में एक नहीं सैकड़ों वाकया आपको बता सकता हूं। यदि आपके दिमाग में और भी इन बिजनेस से संबंधित कोई कमेंट हो तो इन बिजनेसेस के लिए मैं अलग से इस चैनल पर वीडियो बना रखा है। अब ये 3 का पैकेज लेके चलता हूं, मगर इनका डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। आप उन वीडियोज को देख करके अपनी शंका का समाधान उन वीडियोज के द्वारा कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत से बिजनेस से संबंधित वीडियोज इस चैनल पे डालूंगा जो आपकी दिशा और दशा चेंज कर सकते हैं, जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, जो आपको लखपति बना सकते हैं, जो वीडियो आपको धनवान बना सकते हैं। आप दिन भर देखते रहते हैं चैनल पर अमीर कैसे बने,
अरे बेटे लोगों, अमीर बिजनेस करने से बनता है। जो भी आदमी अमीर बना है वो बिजनेस करके ही बना है। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, रातों रात कोई लखपति नहीं बनता, और रातों रात कोई फेल नहीं होता। हाँ, आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है और ऐसी स्थिति में कुछ लोग रातों रात भी फेल हो जाते हैं, मगर मैं कहूंगा उन बिजनेस से आप दूर रहिएगा। नमस्कार।